दोस्तों गुड आफ्टरनून। मैं आशुतोष अपना यूट्यूब का सफ़र आज से शुरू कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। और मुझे आप लोगों की मदद की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आशा करता हूँ कि आप मुझे बढ़ चढ़कर मदद करेंगे। मैं जिस विषय पे अपना स्पेशलाइजेशन रखता हूँ वो है जियोपॉलिटिक्स। तो हम आज शुरू करेंगे यूक्रेन रशिया वार से। तो आपने बहुत वीडियो देखे होंगे कि जिसमें यूक्रेन के वीडियोस आपने देखे होंगे कि इतने बड़े देश रशिया को यूक्रेन ने रोक दिया है, इतने उसके सैनिक मार दिए, इतने उसके जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं उसको नष्ट कर दिया। टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ, बीएमपीज़, बीएमपी-2s, बीएमपी-1s, T-90 तक के टैंक्स को ख़त्म कर दिया। लेकिन ये हुआ कैसे? ये सब हुआ नाटो और अमेरिका के लेटेस्ट वेपनरी की यूज़ से। रशिया से गलती क्या हुई कि रशिया ने ये सोचा कि हमें यूक्रेन को जीतना है तो हम जो वेपन यूज़ करेंगे वो सोवियत ईरा का यूज़ करेंगे, लेटेस्ट वेपनरी हम यूज़ नहीं करेंगे। और उसने सोवियत ईरा की, जिसको कहते हैं कि 1960 से लेकर 85 89 तक की जो वेपनरी थी वो रशिया ने यूज़ की। और उसी के दम पर वो वन थर्ड एरिया को यूक्रेन के जीतने में कामयाब भी हुआ। जो एक डेढ़ साल में रशिया ने यूक्रेन के हिस्से पे कब्ज़ा किया भी है। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपने यूक्रेन की बहादुरी के तो बहुत वीडियो देखे होंगे कि ये कर दिया यूक्रेन ने, यूक्रेन के सोल्जर्स ने इतने रशियन सोल्जर्स मार दिए, यूक्रेन के ड्रोन्स ने तड़पा तड़पा कर रशियन सोल्जर्स को मारा। लेकिन आपने एक बात गौर की होगी कि जो यूक्रेन के मतलब ड्रोन्स के वीडियोस हैं वो लिमिटेड ही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 होंगे, 12 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और जो वो कीव में प्रदर्शनी लगाकर बैठे हैं कि हमने ये देखिए, अपने लोगों को दिखा रहे हैं कि ये देखिए हमने रूस का इतना नुकसान कर दिया, रूस के इतने टैंक बर्बाद कर दिए, रूस के इतनी बख्तरबंद गाड़ियाँ बर्बाद कर दी, है ना? रूस के ये कम्युनिकेशन हमने स्विच डाउन कर दिए। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये सब हुआ कैसे? ये सब हुआ वेस्ट की मदद से। लेकिन मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ कि यूक्रेन को डिग्रेड क्यों कर रहा हूँ? अगर आप दोस्तों को याद होगा कि 1999 की वार में जब हम कारगिल वार लड़ रहे थे, तो हमारे जो उस टाइम वेपन्स थे वो 70 टू 80% सोवियत ईरा के थे, सोवियत ईरा के थे, जिनमें T-72 टैंक्स भी आते थे। लेकिन उसकी जो स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ हैं, वो सारी की सारी यूक्रेन में थी। उस टाइम हमें ये लगा था कि ये वार फैल सकती है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब तक जा सकती है। तो हमने अपने T-72 टैंक्स को ठीक रखना था, अप टू डेट रखना था। उसके लिए हमें कुछ स्पेयर पार्ट्स चाहिए थे, जो हमें यूक्रेन से लेने थे, लेकिन यूक्रेन ने मना कर दिया। यूक्रेन ने बोला कि हम आपको स्पेयर पार्ट्स नहीं देंगे, क्योंकि आप इस टाइम लड़ाई में हैं। ठीक है? तो ऐसे देश की महिमा क्यों करना जो हमारे मुसीबत के टाइम पे काम ही नहीं आया। अब हम रशिया की बात करते हैं, तो अभी मैं लेटेस्ट जो 2024 12-13 दिसंबर की रात को जो अटैक हुआ है यूक्रेन के ऊपर, उसमें रशिया ने अपने लेटेस्ट मिसाइल्स और लेटेस्ट ड्रोन्स, जो शायद उसने ईरान से भी लिए हैं, उनका यूज़ किया है। तो उनमें से तो यूक्रेनियन एयर डिफेंसेस के जनरल्स का मानना है कि हमने ड्रोन्स तो 80% डिस्ट्रॉय कर दिए, लेकिन फिर भी उसकी जो मिसाइल्स थी रशिया की, वो हमें हिट कर गई। और इससे हुआ क्या कि 94 मिसाइल्स से अटैक हुआ था। 94 मिसाइल्स उसने रशिया ने लॉन्च की थी, जिसमें से वो एक भी आई थिंक मार पाने में नाकामयाब रहे। और उससे उसकी एनर्जी फैसिलिटीज़ क्रिपल कर गई, इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी क्रिपल कर गई। उसके 7 न्यूक्लियर रिएक्टर्स में से आई थिंक 7 या 9 हैं,
9 न्यूक्लियर रिएक्टर्स में से 5 न्यूक्लियर रिएक्टर्स के जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स हैं वो टोटली बंद हो चुके हैं और यूक्रेन में इस टाइम टोटली ब्लैकआउट हुआ है। अब इस टाइम उसके इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पे अटैक करने का मतलब है क्या? पैनिक फैलाना। पैनिक पैनिक फैलाना मतलब, देखिए, हम इलेक्ट्रिसिटी कब यूज़ करते हैं इंडिया में? जब प्रॉपर समर होती है, जब पंखे, एसी, कूलर्स चलते हैं, हमसे रहा नहीं जाता, लेटा नहीं जाता, हम घर पे भी होते हैं तो हमारे एसी चलते हैं, हमारे पंखे चलते हैं, हम और तरह से अपने आप को ठंडा रखने की कोशिश करते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, ठंडे पीते हैं, उसके लिए बर्फ़ चाहिए होती है, बर्फ़ चाहिए, फ्रिज चाहिए होता है, बर्फ़ के बड़े बड़े कारखाने चाहिए होते हैं जिसके लिए, जो जिन्हें बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगती है। इसी तरह जो ठंडे देश होते हैं, जैसे यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, यूरोप हो गया, ये ठंडे देश हैं, इनमें मिनिमम टेम्परेचर भी माइनस में ही रहता है। तो अभी सर्दियां शुरू हो रही हैं, तो सर्दियां शुरू होंगी तो वहाँ पे यूक्रेन में टेम्परेचर चला जाएगा, आई थिंक अपना -20 तक चला जाएगा, -15, -14 तक चला जाएगा। हमारे यहाँ तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आते ही हमारा ठठोरना शुरू हो जाता है, आग अलाव के सामने बैठना शुरू कर देते हैं हम। तो सोचिए उन लोगों का क्या हाल होगा जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी लोगों के पास। आप श्रीनगर चले जाइए इन दिनों में, वहाँ पे दिसंबर के एंड तक जाएंगे तो वहाँ पे जो नलों में पानी आता है वो जम जाता है। आपने कहीं हमारे सियाचिन में अपने जवानों के वीडियोस भी देखे होंगे जहाँ पे वो दिखाते हैं कि अंडे जम गए, टमाटर जम गए, अपना रियल जूस के जो टेट्रा पैक आते हैं वो जम गए। वही हाल इस टाइम यूक्रेन में है। तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, घर में गर्माहट नहीं होगी, हीटिंग सिस्टम काम नहीं करेगा, हीटिंग सिस्टम काम नहीं करेगा तो खाना पीना बंद हो जाएगा, ठंड ज़्यादा लगेगी लोगों को, उससे पैनिक होगा। पैनिक से क्या होगा कि सरकार के खिलाफ उनके जो विचार हैं वो बदलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण इस 12-13 की रात की अटैक का रशिया ने जो किया है, उसका सबसे बड़ा कारण तो जो 300 किलोमीटर तक मार करने वाली जो मिसाइल्स अमेरिका और यूके ने जो शैडो मिसाइल्स दी थी उनका जवाब देना था। उन्होंने कब तकरीबन 15 मिसाइल्स फायर की होंगी रशिया के ऊपर, जिसमें से रशिया का एक एमुनेशन डिपो उन्होंने उड़ा दिया 300 किलोमीटर की मार से। उसी के चलते पुतिन को गुस्सा आ गया और उसने ये 94 मिसाइल्स और 193 ड्रोन से 12-13 दिसंबर की रात को अटैक किया और उसकी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स को उड़ा दिया, ऑलमोस्ट उड़ा दिया। और यूक्रेन इस टाइम ऑलमोस्ट अंधेरे में है और वो अंधेरा आई थिंक उसको बहुत तंग करेगा। अब नाटो और वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी समझ आ रहा है कि हमने अगर यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल दी तो रशिया क्या कर सकता है। तो अभी मेन कारण जो रशिया का इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स को हिट करने का है, रशिया ने वहीं हिट किया है यूक्रेन के, जहाँ पे उसकी वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। उस इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स को ही उन्होंने निशाना बनाया है ताकि उनकी इलेक्ट्रिसिटी कट जाए और उनका जो वेपन्स बनाने का कारखाना है उसकी बिजली कट जाए और उससे उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जो स्पीड है वो कम हो जाए या ख़त्म ही हो जाए, इसलिए ये हमला किया गया है। और अभी तो रशिया के आर्सेनल में बहुत से वेपन बाकी हैं जो निकलने हैं, उनमें से एक नाम है आर्माडा। उसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे या अगले वीडियो में बात करेंगे और रशिया की मिसाइल्स के बारे में बात करेंगे। जय हिंद।